इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की। दरअसल बलूचिस्तान में आसिम मुनीर के प्यारों पर कहर बरप रहा है। 14 दिन में 48 हमले हुए हैं। मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ के माथे पर पसीना आ गया है। कौन टेंशन बढ़ा रहा है इनकी? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पाकिस्तान इन दिनों अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। एक तरफ बलूचिस्तान तो दूसरी तरफ गुलाम कश्मीर में बवाल मचा हुआ है। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA के लड़ाके पाकिस्तानी सेना पर कहर बनकर टूट रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में करारी शिकस्त मिलने के बाद फील्ड मार्शल का तमगा लेने वाले आर्मी चीफ आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अब कुछ सूझ नहीं रहा है कि हालात पर कैसे काबू पाया जा सके। दरअसल पड़ोसी देश पाकिस्तान इन दिनों कर्म का फल भोग रहा है। बलूचिस्तान से लेकर गुलाम कश्मीर तक कोहराम मचा हुआ है। दोनों क्षेत्र के लोग पाकिस्तान से आज़ादी की मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान में तो वहाँ की जनता ने खुद को आज़ाद भी घोषित कर दिया है। इससे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के माथे से पसीना टपकने लगा है। इस बीच बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। BLA का कहना है कि 1 जुलाई से 14 जुलाई के बीच उसके लड़ाकों की तरफ से 48 हमले किए गए। इन हमलों में पाकिस्तानी सेना के 40 से ज़्यादा सैनिकों के मारे जाने का दावा भी किया गया है। वहीं BLA के दावों पर यकीन किया जाए तो बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार और सेना की चूलें हिला के रख दी हैं। दरअसल BLA ने यह दावा किया है कि उसने 1 से 14 जुलाई के बीच बलूचिस्तान के विभिन्न इलाकों में कुल 48 हमले किए हैं, जिनमें 40 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। हालांकि इन दावों की पाकिस्तानी सरकार या सेना की ओर से स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है और न ही आधिकारिक तौर पर इन आंकड़ों की पुष्टि की गई है। BLA के अनुसार 1 जुलाई को मस्तुंग के दश्त इलाके में पाकिस्तानी सेना के एक सप्लाई वाहन पर हमला कर 2 सैनिकों को मार दिया गया। इसी दिन नोशकी और पंजगुर में मालवाहक वाहनों को भी निशाना बनाए जाने की बात कही गई। 3 जुलाई को नोशकी के जरीन जंगल में IED विस्फोट से सैन्य वाहन पर हमला कर 2 सैनिकों को मारे जाने और मस्तुंग में CB रोड पर हमला कर एक पुल को नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। वहीं BLA का दावा है कि 1 जुलाई को मस्तुंग के दश्त इलाके में पाकिस्तानी सेना के सप्लाई वाहन पर हमला हुआ, 2 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया। नौशकी और पंजगुर में मालवाहक वाहनों को भी निशाना बनाने का दावा है। 3 जुलाई को नौशकी के जरीन जंगल में IED से सैन्य वाहन पर हमला हुआ, 2 सैनिकों के मारे जाने का दावा है। मस्तुंग में CB रोड पर हमला हुआ और एक पुल क्षतिग्रस्त करने का दावा है। वहीं 3 से 4 जुलाई की बात करें तो हारनाई, शहराग और जियारत मार्गों पर 2 दिनों तक नियंत्रण रखने और नोशकी खारान रोड के 2 पुल उड़ाने का दावा है। 4 जुलाई की बात करें तो केच जिले के टंप इलाके में सैन्य वाहनों और जवानों पर विस्फोटक और गोलीबारी से हमला हुआ है, 2 सैनिकों के मारे जाने का दावा है। 5 जुलाई की बात करें तो अहमदवाल यानी कि नोशकी पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर आग लगाने और हिरासत में लिए गए 3 पुलिसकर्मियों को चेतावनी देकर छोड़ने का दावा है। केच में सैन्य कैंप पर ग्रेनेड हमला हुआ है। 6 जुलाई की बात करिए तो सुराब में खनिज ले जा रहे वाहन को आग लगाने और खुजदार में सैन्य वाहन पर IED हमले का दावा किया गया है। 7 जुलाई को हारनाई जियारत क्षेत्र में बड़े हमले का दावा है। शुरुआती हमले में 3 सैनिकों और बाद के घात लगाकर किए गए हमले में 7 अधिक सैनिकों के मारे जाने का दावा है। BLA ने अपने 3 इलाकों के मारे जाने की भी बात कही है। वहीं 8 जुलाई की बात करें तो कलात के मेहलाबी क्षेत्र में 2 स्थानों पर हमला हुआ, 2 सैनिकों के मारे जाने और कई घायल होने का दावा है। 9 जुलाई को वाशुक के साची इलाके में लेफ्टिनेंट कर्नल नासिर के सैन्य काफिले पर हमला हुआ, 4 सैनिकों के मारे जाने, 6 से अधिक के घायल होने और एक सैन्य वाहन को रॉकेट से नष्ट करने का दावा है। 10 जुलाई की बात करें तो बुलेदा में सैन्य वाहनों पर घातक हमला हुआ है, 2 सैनिकों के मारे जाने का दावा है। नौशकी में क्वेटा ताप्तान हाईवे पर पुल उड़ाने और पंजगुर में सैन्य कैंप पर ग्रेनेड हमले का दावा किया गया। वहीं 11 जुलाई को भी नौशकी के कुचाकी में पुलिस चौकी पर कब्जा हुआ, 3 पुलिसकर्मियों को हिरासत में लेकर बाद में रिहा करने और चौकी को विस्फोट से उड़ाने का दावा है। ये सारे दावे BLA ने किए हैं, जो BLA ने बताया कि हमने इतने हमले किए हैं। 12 जुलाई को भी सुराब के नागहर में सैन्य वाहनों पर हमला हुआ, 3 सैनिकों के मारे जाने और 7 के घायल होने का दावा है। मस्तुंग और नौशकी में भी हमलों का दावा किया गया। वहीं 13 जुलाई की बात करें तो खारान, सुराब, वाद और दल बदीन और पंजगुर में भी हमलों का दावा है। खारान में 3 सैनिक और सुराब में 2 जवानों के मारे जाने का दावा है। पंजगुर में झड़प में 4 सैनिकों के मारे जाने और BLO के 2 लड़ाकों के मारे जाने का दावा है। वहीं 14 जुलाई को खारान क्वेटा रोड पर कई घंटों तक नियंत्रण रखने, सैन्य चौकी नष्ट करने और कलात में क्वेटा कराची हाईवे
के पुल पर विस्फोटक लगाने का दावा है। तो इस तरह सिलसिलेवार तरीके से 1 तारीख से लेकर 14 जुलाई तक क्या क्या हुआ ये हमने बताया। फिर बीएलए ने 3 और 4 जुलाई के दरमियान हरनाई, शहराग और जियारत मार्गों पर 2 दिनों तक नियंत्रण बनाए रखने और तथा नौशी खारान रोड के 2 पुलों को विस्फोट से उड़ाने की भी बात कही गई है। 4 जुलाई को केच जिले के ट्रंप क्षेत्र में सैन्य वाहनों और जवानों पर विस्फोटक और गोलीबारी से हमला कर 2 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया है। वहीं 5 जुलाई को बीएलए ने अहमदवाल पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर उसमें आग लगाने और हिरासत में लिए गए 3 पुलिसकर्मियों को चेतावनी देकर छोड़ने का दावा किया है। इसके अलावा केच में एक सैन्य कैंप पर ग्रेनेड हमला करने की भी बात कही गई है। 6 जुलाई को सुराब में खनिज ले जा रहे वाहन को आग लगाने, खुजदार में सैन्य वाहन पर आईडी हमला करने का दावा किया गया है। वहीं बीएलए के अनुसार 7 जुलाई को हरनाई जियारत क्षेत्र में सबसे बड़ा हमला हुआ। इसमें शुरुआती हमले में 3 तथा बाद की घात लगाकर की गई कार्रवाई में 7 से अधिक सैनिक मारे गए हैं। संगठन ने इस दरमियान अपने 3 लड़ाकों के मारे जाने की बात कही। 8 और 9 जुलाई को कलात और वाशुक में सैन्य ठिकानों तथा काफिलों पर हमला का दावा किया गया, जबकि 10 से 14 जुलाई के बीच बुलेदा, नौशी, सुराब, खरान, पंजगुर और कालात सहित अन्य कई इलाकों में सैन्य चौकियां, पुलों और हाईवे को निशाना बनाने की बात कही गई है। बेले का कहना यह है कि इन अभियानों के दरमियान उसने कई सैन्य चौकियों पर कब्जा किया, पुलों को क्षतिग्रस्त किया, सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुंचाया। हालांकि इन सभी दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है और पाकिस्तानी सेना की ओर से इस संबंध में विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी सामने भी नहीं आई है। लेकिन टेंशन इसलिए बढ़ गई है क्योंकि बलूच तो अपने आप को डिक्लेयर कर चुका है कि वो इंडिपेंडेंट है, वो स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी का जोर नहीं है। और इधर पीओके भी अब अपने आप को स्वतंत्र करने की मांग कर रहा है। फिलहाल इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।